उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके मां बाप की मौजूदगी में गैंगरेप की घिनौनी घटना सामने आई है। लड़की का भाई 10 दिन पहले गांव में ही रहने वाली अपनी प्रेमिका को लेकर फरार है। काफी खोजबीन के बाद भी जब प्रेमी जोड़ा हाथ नहीं आया तो प्रेमिका के घर वालों ने सबक सिखाने की ठान ली। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी के पूरे परिवार को अगवा कर लिया और उसकी नाबालिग बहन से गैंगरेप के बाद उम्र में दोगुने आदमी से उसकी जबरन शादी करा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रही है घिनौनी वारदात मुरादाबाद के छजलैठ थाना क्षेत्र के गांव की है। गैंगरेप की शिकार लड़की के भाई का पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से अफेयर चल रहा था। 27 जून को दोनों घर से फरार हो गए। प्रेमिका के घर वालों ने पहले तो खोजबीन की, लेकिन जब सुराग नहीं मिला तो बहन के प्रेमी को सबक सिखाने के लिए इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे डाला। 28 जून को प्रेमिका के घर वालों ने युवक के मां बाप को अगवा कर लिया और अमरोहा में एक रिश्तेदार के घर जाकर बंधक बना लिया। इसके बाद मां बाप से फोन कराकर रिश्तेदारी में ठहरी उनकी नाबालिग बेटी को भी अमरोहा बुला लिया। छजलैठ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने कहा है कि दबंगों ने उन्हें व उनकी पत्नी को अमरोहा में बंधक बनाकर रखा। गोली मारने की धमकी देकर बेटी को फोन कराया। जब वह अमरोहा पहुंची तो उसे भी बंधक बना लिया। पीड़िता के पिता ने कहा है कि बेटे की प्रेमिका के भाइयों, चाचा और पिता ने भी उनकी नाबालिग बेटी से रेप किया। वह रोए, गिड़गिड़ाए और बेटी को बख्श देने की गुहार लगाई, लेकिन दबंगों के सिर पर बदले का भूत सवार था। वह बंधक बनाकर कई दिनों तक उनकी बेटी से रेप करते रहे। गैंगरेप की शिकार लड़की के पिता ने पुलिस को बताया है कि दबंग बार बार कह रहे थे, तेरा बेटा हमारे घर की इज्जत को ले गया है, हम तेरी इज्जत नीलाम कर देंगे। इसके बाद बेटी की प्रेमिका के बड़े भाई से पीड़िता की जबरन शादी करा दी गई। उसकी उम्र लड़की से दोगुने से भी अधिक बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने दबंगों के कब्जे से छूटकर आने के बाद 4 जून को पुलिस को घटना की सूचना दी। थाना अध्यक्ष छजलैठ सुनील कुमार ने बताया कि 5 जून को 7 लोगों को नामजद करते हुए कुल 8 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, पाक्सो एक्ट, आईपीसी 342, 354, 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी, क्या नाम है आपका? बलवीर। बलवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले? दूल्हेपुर। दूल्हे। क्या घटना है जो आपके हाथ में प्रार्थना पत्र है, क्या मामला है? तीनों को उठा कर ले गए, लड़की को, दोनों को। हमें कौन ले गए थे? सर्वेश, टीटू। सुलंदर, टीटू, कहाँ अनूप। कहाँ के हैं? गांव के, दूल्हेपुर के यहाँ। दूल्हे। क्या नाम है उनके पापा का? अंतराम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से ले जाके हमें साथ बंद कर कर दिया। ताला लगा दिया आगे से। किसने बंद कर लिया था? सर्विस में, कहाँ ले आ गया? अमरोहा के आसपास में। अमरोहा के आसपास में। आपको किस किस को ले गए थे उठा के? लड़की को, हमें दोनों मियाँ बीवियों को। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? बेइज्जती का सवाल है। फिर क्या हुआ? फिर जो होया कि मेरी लड़की को कान पर तमंचा रखा है, जबरदस्ती मेरे सामने ही बलात्कार करा। जबरदस्ती लड़की उठवा कर मंगवाई गई, उसके संग बलात्कार करा। बलात्कार करने के बाद फिर जबरन शादी करी गई। शादी किसके साथ हुई? हाँ, लड़की के लड़के का नाम सुरेश के लड़के के छोड़ो। दीपक, दीपक। दीपक के साथ शादी होगी। फिर उसके बाद फिर हमें छोड़ा गया। छोड़ा गया। हाँ, तो मैंने आपने किसी से आप बोलोगे तो जान से मारे जाओगे, किसी कुछ कहोगे तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट करी, कुछ करा? हाँ करी। हाँ, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। बेटी को भी छोड़ा नहीं गया। आप उच्च अधिकारियों से जाके मिले? नहीं, अब तो नहीं मिले। हम मिले। हाँ, क्या कहा उन्होंने? वो मौके पे नहीं मिल पाए। तो फिर आपने अपना प्रार्थना पत्र कैसे दिया? प्रार्थना पत्र उन्होंने थाने को, ऐसो को दिया, ऐसो को पहुँचा के आए हम, ऐसो से चौकी पे गया। तो अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई नहीं की। क्या आपकी लड़की नाबालिग थी? हाँ, लड़की नाबालिग। क्या चाहते हैं आप? लड़की लेना चाहते हैं। उन्हें नसीहत मिलनी चाहिए, हमारी लड़के हमारे पास आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? चंद्रा। चंद्रा जी, कहाँ के रहने वाली हैं? दूल्हेपुर की। ये क्या मामला है आपके गांव में? ये मेरे जेठ जेठानी है। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ इनकी मतलब ये आए थे सर्वेश के घर के सारे जने, तो इनको हमारा जेठ जेठानी को उठा लिया, इनकी लड़की को भी उठा लिया। लड़की को उठाने के बाद इन्होंने, हमें नहीं पता कहाँ ले गए, हम लोग परेशान होते रहे। इन्होंने इनको किडनैप करके, ये नहीं पता हमें क्या करा दिया। कब की, कितने दिन हो गए इसको? 5-6 दिन हो गए। तो इनकी लड़की वापस नहीं आई है अभी? नहीं आई। हम बहुत परेशान हैं हमारे। अच्छा, इनके जैसे सुनने में आ रहा है, कुछ पता चला है कि इतना लड़की की शादी या फोटो वायरल हुए? ये नहीं पता, इनके किडनैप करके इनके द्वारा हुआ, हमें कोई पता नहीं। इनके साथ क्या क्या हुआ, जब ये उठा कर ले गए हमें कोई पता नहीं, कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। अच्छा, पुलिस प्रशासन में गए थे, इनकी कोई हेल्प हुई? कुछ नहीं हुई, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी।
क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कानून कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास बेटियां भी हैं, कल को ये लोग फिर भी कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी बेटियां हैं हमारे पास, तो ये लोग तो हमारे साथ में ऐसे ही करेंगे अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो। थाना क्षेत्र छजलेट में एक व्यक्ति द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसका पुत्र दिनांक 27/6 को गायब था और 28 को गांव के ही लोग आए, उनके परिचित पुत्र को ढूंढने के बहाने उनकी पत्नी को ले गए और इसके साथ उनकी पुत्री जो किसी रिश्तेदारी में थी उसको भी बुला लिया गया और ले जा कर के इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी पुत्री के साथ इनके पुत्री को बंधक बनाया गया है एवं पुत्री के साथ पिता, पुत्र और अन्य जो रिश्तेदार थे उनके द्वारा दुराचार कारित किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं, एक दूसरे से पहले से परिचित हैं। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई में निष्पक्ष रूप से की जाएगी।